अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स गुरुगुरी चैनल के साथ दोबारा हाजिर हैं, एक नए एजेंडे के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। वही डिस्कशन होगी, पाकिस्तान क्रिकेट। उसके लिए हमारे साथ हाजिर हैं मोहम्मद साजिद और जुबैर खान। एजेंडा सिर्फ आज वहाब रियाज की प्रेस रिपोर्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल, नए चेयरमैन, नया कप्तान कौन होगा, बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड क्या होगा, क्या नए स्पिनर्स खिलाए जाएंगे, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ बात होगी, पाकिस्तानी टीम में जो ग्रुपिंग है उसके खिलाफ बात होगी। सीधा मैं चलता हूँ मोहम्मद साजिद से। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? यार साजिद भाई, आज आप होस्टिंग पकड़ लो। भाई मैं तो रोजाना ये पाकिस्तानी क्रिकेट पे डिस्कस कर करके पागल हो चुका हूँ। वो सेटल्ड, हम सेटल्ड कब होंगे साजिद भाई? आई विल नॉट आस्क वा- एनीथिंग। बोले कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यार आबिद भाई, आप तो इतने जज्बाती हो गए कि आपने नया चेयरमैन ही बोल दिया। साजिद भाई, नया मतलब चेयरमैन हो, नया मतलब कप्तान हो, नया चेयरमैन हो, नया कप्तान हो, पुराना कप्तान हो, हजारों हेड कोच हो, डोमिनेशन कब आएगी सर? कब डोमिनेट करेंगे दुनिया पे? कब नंबर वन होंगे? टेस्ट, ओडीआई, टी20? टेस्ट और ओडीआई में, टी20 को मैं नहीं सर, खाता था। सर ये अभी जो गैरी कर्स्टन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, फिर साथ में मोहम्मद यूसुफ ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, फिर साथ में जो वहाब रियाज की जो रिपोर्ट आई है, उसने देखें जो लोगों को ना शबो शुबात भी थे ना कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। मैं अपनी कौम को बड़ी दाद देना चाहूंगा कि भाई माशाल्लाह क्या दिमाग की कौम है। मतलब आप पहला मैच आप खेल रहे थे, आप हारे भी नहीं थे, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हर जगह पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार इन लोगों में आपस में बन के नहीं खेल रहे। सही है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है। और वो बाकायदा तौर पे अब आपकी गैरी कर्स्टन जो कि एक हेड कोच है, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है उसका, पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी। जब वो आके ये कह रहा है कि शाहीन अफरीदी जो है वो मतलब वो अलग अपनी दुनिया में चल रहे थे, एंड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड और ही वाज नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग विद द सेम एनर्जी और एंथुजियाज्म के जिसके अंदर पाकिस्तान को जीत दर मतलब मिल सकेगी, एंड ही वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। तो अगर ये सच है सब कुछ जो कि अभी देख भी रहा था और किसी हद तक सामने भी अब आ ही चुका है, तो बड़ा दुख की बात है। मतलब हमें इसमें अ, हम पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे इवन यंगस्टर्स को भी कि भाई क्रिकेट विकेट छोड़ो, कोई और स्पोर्ट्स स्पोर्ट पकड़ लो। मेरे ख्याल में बिल्कुल। इसमें भी कुछ नहीं रखा हुआ। तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ है तो शाहीन अफरीदी को सोचना चाहिए कि तकरीबन आगे के 12-15 साल उसकी क्रिकेट पड़ी है अभी। ठीक है, एटलीस्ट 10 साल तो होगी ही होगी। क्या जरूरत पड़ी है इस तरह की हरकतें करने की? उसको कौन ऐसी चीजें सिखाता है? मतलब वो एक वन ऑफ द सुपरस्टार का जो है वो दामाद भी है। सही है, प्लस फिर उसके अलावा वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों में उठता बैठता है, तो कोई तो उसको समझाता होगा ना कि यार इस तरह से ना करो, या कि अगर कोई तुम्हारे कान भी भर रहा है तो इस तरीके से ना करो। मैं बहुत सारे लोग हैं, 50 जबानें आती हैं, 50 मुंह आते हैं, सब उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, लेकिन यार दुख होता है। मतलब आज मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ है। बाकी अब रहा सवाल वहाब रियाज भाई की बात का, तो भाई वहाब भाई से हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आपने बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन बहुत कुछ आपने बोल भी दिया दबे दबे लफ्जों में कि आप कुछ कहना नहीं चाहते। तो डेफिनेटली सी बात है, जो हमारे पास भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि भाई उनको जबरदस्ती रिजाइन करवाया गया है, जिसे कहते हैं कि भाई फोर्स रेसिग्नेशन, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था और अपने पे ब्लेम लेने को उन्होंने मना, जिस तरह का उन्होंने ट्वीट भी किया है बाकायदा तौर पे। जी तो जी ये जी किसी जी। हद तक जो रिपोर्ट हमारे सर पास वो आई है वो आपके तो पास आई है साजिद वो भाई घरेलू घरेलू ट्वीट था। उसमें ऐसा लगा कि क्रिकेट से कोई लेना नहीं। घरेलू ट्वीट में मैं सब ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं, हम सब ठीक थे, सब खैर खैरियत से हैं, अल्लाह हाफिज। वो कोई थोड़ा बहुत इंसान को सियासी होना पड़ता है। देखो नहीं, तो डिप्लोमेट क्रिकेट होने का भी में जिक्र करे ना। मुझे, हाँ वो करेंगे ना, वो करेंगे। अभी आप देखते जाए, हम इंशाल्लाह उनको अपने चैनल पे लाएंगे, फिर करेंगे ना इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। साजिद भाई मैं एक सवाल करूं, फिर आप जुबैर की तरफ मुंह करूंगा। साजिद भाई, इमरान जावेद, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मार्क स्टीव वॉर, शेन वॉन, बहुत राइवलरी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। वसीम वकार, ठीक है, और रोहित विराट। सर ग्राउंड पे नहीं रिफ्लेक्ट होता था। ग्राउंड पे आते थे तो जान लगा दिया करते थे। ये तो ग्राउंड पे हम, मुझ जैसा लेमैन, मैं आपके लेवल पे तो क्रिकेट नहीं खेली, मैं नोटिस कर रहा हूँ क्या ग्रुपिंग है, क्या यूनिटी नहीं नजर आती। तो यार ये तो बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन है, वर्स्ट सिचुएशन है। ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यार ये दुख की बात है ना, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं,
कि हर दूसरा बंदा इस वक्त एक ही चीज बोल रहा है कि यार मसला क्या है कि इन लोगों ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। पहले ये जो कैंपेन इन्होंने चलाई थी ना, सोचना भी मत, आज वो सोचने पे ये लोग खुद मजबूर हो गए। अब इनको बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। है, इन लोगों ने हम्म। जो एक दूसरे का साथ देने के चक्कर में, ठीक है, बेड़ा गर्क कर दिया है अपना भी और मुल्क का भी और टीम का भी। और मतलब एक जो मैसेज आपने इंटरनेशनल लेवल पे दिया है, यार आप सोचो ना, गैरी कर्स्टन आपके खिलाफ इस तरह बोल रहा है यार, मतलब और क्या बात है। वो इमोशनली भी इंटैक्ट तो नहीं है ना गैरी। ऑफ वो कोर्स वो क्यों होगा, वो क्यों उसका होगा? क्या वो तो लेना देना पेट है। पेट प्रोफेशनल है, काम करेगा, बैग उठाएगा, चला जाएगा कोर्स सर। उसका उसका कोई लेना देना बनता भी नहीं है ना, वो क्यों होगा भाई, मुझे एक बात बताए ना, वो बिल्कुल क्यों होगा। आप होंगे बिल्कुल ना। बिल्कुल। बस तो जुबैर यार, आप मुझे पहले तो बताएं जुबैर, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, खैर खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर आप ये मुझे बताएं, ये जो आपकी टीम है, टीम फॉर्मेशन है, और इसमें ना कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये एक उदल पुदल हो जाती है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कभी बोर्ड मैनेजमेंट चेंज, कभी कप्तान चेंज, ये चेंज वो चेंज। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम कभी दोबारा एक डोमिनेटिंग एक फोर्स, मैं टाइटल जीतने की बात नहीं कर रहा, फोर्स बन सकती है? फोर्स। इंडिया देखिए टाइटल नहीं जीत रहा था 90s में, साउथ अफ्रीका नहीं जीत रहा था, मगर फोर्स से डर लगता था। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट, मुझे तो लगता है डिक्लाइन पे है। आप क्या ये कहेंगे? ये सिर्फ हमारे ख्वाब हैं, आबिद भाई और साजिद भाई, कि हम सोचते हैं और ख्वाब देखते हैं कि हम दोबारा वो फोर्स बने जो हम कई साल पहले थे। जी जी और जी, हमने 90s में काफी थे। टाइम डोमिनेट किया और काफी टाइम हमारी, हम भले ही बहुत सारे वर्ल्ड कप्स ना जीते हों जैसे आपकी बात, लेकिन हम डोमिनेट करते, टीम्स डरती थी हमारे साथ खेलने से। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस मैटर को, वही मेन रीजन है हमारे डिक्लाइन का। टीम्स के अंदर पॉलिटिक्स और ग्रुपिंग्स और गेम की इज्जत नहीं है और प्रोफेशनल नहीं है, एजुकेशन की कमी है। अभी जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आप उस रिपोर्ट को उठा के देखिए, हमें जो रिपोर्ट्स मिली है अंदर से, रिपोर्ट तो आई है, बाकी हमें जो उसमें से खबरें आ रही हैं, जिसमें साजिद भाई ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए, वो ये है कि सिर्फ शाहीन आफरीदी नहीं बल्कि तीन चार प्लेयर्स और भी थे। और उसमें ये रिपोर्ट भी आ रही है कि वहाब रियाज साहब जो हैं वो सर्टेन प्लेयर्स थे जिनको वो एक्स्ट्रा फेवर्स कर रहे थे और बाकी प्लेयर्स को वो इग्नोर कर रहे थे। और डिसिप्लिनरी इश्यूज थे जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। स्पेशली उसमें शाहीन आफरीदी का नाम सामने इस वक्त आया है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इसमें खाली वो नहीं है, दो तीन प्लेयर्स और भी इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ पे एक प्लेयर की बात नहीं हो रही है, तो आप ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि टीम में 11 लड़के ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और उसमें से भी अगर तीन चार लोग अगर वो डिसिप्लिन नहीं रख रहे और टीम में ग्रुपिंग्स क्रिएट हो रही हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम बेहतर करेगी? तो फिर तो सही, ये पहले राउंड में ही बाहर हो गए। अगर ये आगे जाते भी तो कुछ नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि टीम में वो विल ही नहीं थी जीतने की, आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। और एक बात तो मैंने भी नोट की है, मैं ये आप लोग ने भी शायद नोट की होगी, बाबर आजम जब भी ग्राउंड पे होते थे तो शाहीन की जो बॉडी लैंग्वेज होती थी टुवर्ड्स बाबर आजम वॉज डिफरेंट, और बाबर आजम अंडर यस। प्रेशर नजर आते थे मुझे शाहीन के सामने। और ये काफी टाइम तक नजर आ रहा था, बीच में इनके खिलाफ कुछ बातें भी हो रही थी। लेकिन जब कैप्टन की रिस्पेक्ट ही नहीं है और आप कैप्टन के पीछे जो है ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो यार कुछ नहीं होता। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये काफी सालों से हो रहा है। ये 1999 में भी हमने देखा, उससे पहले बिल्कुल। भी हमने देखा, उसके बाद भी जुबैर हमने देखा। देखें, बात तो ये, एक प्लेयर को एक्स्ट्रा फेवर देना और बैक बैक करना एक अलग बात है। पूरे वर्ल्ड कप में कहते रहे खान साहब, इंजमाम इंजमाम इंजमाम। एक वक्त था कि एक स्टार प्लस पे आके उल्टी सीधी वाहियात बकवास कर दी थी हार्दिक पांड्या ने, मगर विराट कोहली की बैकिंग ऐसी थी कि नहीं, ये मैच विनर है, जिता गया ना हम्म। वर्ल्ड कप, ठीक है ना? तो डिफरेंट प्लेयरों की डिफरेंट बैकिंग होती है। जैसे वकार भाई बैठते थे, जो कि अफसोस अजहर महमूद खेलते थे, मगर वो परफॉर्म करते थे। ऐसे नहीं कि अजहर महमूद परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बैकिंग होती थी कप्तान की। आई एम रियली सॉरी टू से, डिसगस्टिंग, पैथेटिक, बहुत ही पुअर है कि कप्तान ऐसे प्लेयरों को बैकअप करता है जो कि 50 मैचों में भी जिनका मैन ऑफ द मैच, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। इसका यार मतलब तो आमिर ये भाई, कि आपकी कोई ये आपकी बात ग्रीन काफी मैं स्टार के समझ, लिए नहीं खेल रहा। जुबैर भाई, कोई ग्रीन स्टार के नहीं लिए नहीं 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 खेल खेल, आपकी बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा अभी। कप्तान ने तो बैक किया है भाई, और इतना बैक किया है कि हद से ज्यादा बैक किया है। और उसी पे तो सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई शादाब टीम में क्यों है, उसकी टीम में क्यों है, वो टीम में क्यों है, क्यों? क्योंकि कैप्टन बैक कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं कि कैप्टन बैक नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिए जा रहे। वहां पे बिल्कुल। जो बदतमीजियां हो रही हैं, जो ग्रुपिंग्स हो रही हैं, जो चीज अभी हमारे सामने आ रही है और मजीद सामने आएंगी। अभी आप हम सब अभी अभी आप शौक ना हो, अभी आगे मजीद और भी शौक आएंगे आपके सामने। तो ये, इस पे एक्शंस क्यों नहीं लिए गए, इस तरह से इग्नोर क्यों किया गया?
आप नेशन के लिए खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप लोग में इतनी अकल नहीं है कि यार टीम में यूनिटी होनी जरूरी है, और जो बंदा टीम में ग्रुपिंग कर रहा है या यूनिटी को खराब कर रहा है उसको किक आउट करें भैया पहली फुर्सत में। और जुबैर शाहीन ये आफरीदी की, एक मैं साजिद भाई, आप शाहीन आफरीदी की बात कर रहे थे और आपने कहा पता नहीं कौन उनको गाइड कर रहा है। वो गाइड नहीं कर रहा, वो मिस गाइड कर रहा है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कौन है। सब जानते हैं, वो तो ग्लोबली है। जुबैर देखें, एक बात सुने, ये चैनल बनाया मैंने, हम सबने मिलके काम कर रहे हैं ना, कि हम सच बोलें आके, और हम सच बोलें, यही मोटिव है, ठीक है, और कोई मोटिव नहीं इस चैनल का। साजिद भाई हो गए, अपना काम भी करते हैं। ये आदमी 10,000 मैसेज करता है, आप अपना काम करते हैं, अफजाल भाई करते हैं, आप एडिटिंग पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप एक उनको बैक कर रहे हैं, वो आपको बैक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आउटपुट दे रहे हैं। ये कौन सा बैकअप है भाई, ये कौन सा बैक करना है, कि एक आदमी कोई स्पिनर कहलाने के लायक नहीं है, सॉरी टू से, मैं तो चाहता हूँ मेरी आवाज जाए। वो हम्म। आदमी स्पिनर कहलाने के लायक नहीं, वो फास्ट बॉलर है यार, हारिस रऊफ। वो झूठ बोलते हैं कि वो बॉल अच्छी थी जो विराट को फेंकी थी, वो उसमें 5 की 5 करता, वो 5 छक्के मारता उसको लॉन्ग ऑफ पे जिस तरह मारा था, सिर्फ अपना भरम छुपाने के लिए। सिर्फ एक नसीम शाह है और बाबर आजम, ये टॉप क्वालिटी प्लेयर है, मैंने पहले भी कहा था। शाहिन शाह अफरीदी इज अ गुड प्लेयर, थोड़ा सा फोकस पॉलिटिक्स में पड़ गया लड़का, सॉरी टू से, बाकी मुझे कोई प्लेयर इस टीम में नजर नहीं आता, माजरत के साथ। मुझे तो रिजवान नजर भी नहीं, थोड़ा नहीं सा प्लेयर। देखो, थोड़ा सा जी देखो, मैं साजिद इस भाई, बात जी पे आपकी साजिद भाई, थोड़ा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जी बोलिए जी आ, साजिद भाई। देखें, बाबर प्लेयर वाइज बहुत बड़ा है, ठीक है, हम भी मानते हैं, अंडर स्किल वाइज बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन मुझे बाबर से कोई पर्सनल इशू नहीं है यार, ठीक है। लेकिन मुझे बस एक चीज ये है कि यार, मेरे भाई, अगर तुमसे नहीं खेला जा रहा, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले, एग्जैक्टली। एक आध महीना, 2-3 महीना, और रिहैब में चले जाओ कहीं अपना किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। आप जाएं, दुनिया बहुत बड़ी है, खूबसूरत सी दुनिया है, कहीं पे भी चले जाओ यार, ठीक है। दूसरी चीज ये, जो आपने बोला ना कि आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर हैं, या आप फिर शाहिन अफरीदी के लिए कह रहे हैं कि चलो 3 प्लेयर हैं। हो सकता है जुबैर भाई बोल देंगे कि नहीं यार 4 है, रिजवान भी है यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं आके बोल दूंगा नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी है यार, 5 हो गए, ठीक है, फिर सऊद सर वो तो शफीक अभी भी हो टीम में था जाएगा, ही नहीं ना, अभी तो वो टीम में था ही नहीं ना। ठीक है। लेकिन आज से 8 महीने पहले वो लोग इंडिया के अंदर एक वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उसमें ये दोनों टीम में थे, ठीक है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि 40 और 50, इसमें सिर्फ 10 का फर्क है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि यार हमारे जो प्लेयर्स है ना, उनकी जी एक उनकी एक रेटिंग है। मिसाल के तौर पे 40 एक बंदे की रेटिंग है, 50 एक बंदे की रेटिंग है। लेकिन एक बात मुझे बताए, जो बैट्समैन 40 रन पे खड़ा होकर आउट हो जाता है और जो 50 करके आउट हो रहा होता है, वाह वाह किसकी हो रही होती 50। 50 वाले की। है? अच्छा, तो हमारे साथ मसला ये है, हम बेसिकली किन चीजों पे पड़ गए, हमने क्रिकेट की तरफ से ध्यान थोड़ा सा हटा दिया, हम चले गए 40 चीजों में, पॉलिटिक्स, फलाना, ये कर लेते हैं, उसको कटा के मैं बन जाऊं। देखो, कुर्सी का नशा तो होता है ना सबको, सही है, सही है। और क्रिकेट के अंदर भी सबसे बड़ी कुर्सी कौन सी होती है? कप्तानी की होती कप्तानी की होती। है, यही कहना चाहेंगे हम। मगर बड़ी। साजिद भाई, जुबैर और साजिद भाई दोनों से एक सवाल, कुछ बोर्ड ऐसे भी तो होते हैं, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉर, रिकी पॉन्टिंग, क्लार्क, स्टीव स्मिथ, 5 कप्तान, अजहर भाई। आप गलत जा नहीं रहे नहीं नहीं, हो, मैं आप गलत गलत नहीं जा जा रहे रहा, मैं नहीं नहीं नहीं, हो आप। एग्रीड, आप मुझे एक एक मेरी बात कंप्लीट कर दें। अजहर भाई, गंगुली, सौरव गंगुली, MS धोनी, रोहित, विराट। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका बोर्ड स्टेबल्ड होगा तो कप्तान भी, आपने मिसबा को एक लॉन्ग रन दिया ना सर, मिसबा को भी तो लॉन्ग रन दिया आपने। मिसबा ने हम्म। आपको होम कंडीशन में मैच भी जिता के दिए, मगर आपने बाबर को लाए भी गलत और हटाया भी गलत, सिर्फ कहने का जो तमीज बांधी है ना, इतनी सिर्फ ये कि लाए भी गलत और हटाया भी गलत, और एग्री करते वापस हैं? लाए भी गलत। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल वापस लाए भी बिल्कुल गलत। तो ये तमाशा क्यों बनाया सवाल हुआ क्या है? है? सवाल क्या है? सवाल ये अच्छा, कि तमाशा क्यों? कंसिस्टेंसी कब आएगी, इतने 50 कप्तान क्यों है भाई, 50 कोच क्यों है, ये कंसिस्टेंट। अरे और वो यार आबिद भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी, आपको याद होगा। आप ये हमेशा कंपैरिजन पे जाओगे, और जिनसे आप कंपेयर करने जा रहे हो, सबसे पहली बात, उनका तो मुल्क स्टेबल है, उनकी इकोनॉमी 100%। स्टेबल है, उनके लोग जो हैं वो एक दूसरे को लूटते लाटते नहीं है भाई, हमारा सही है।
वो एक दूसरे की कुर्सियों के पीछे नहीं होते, वो लेग पुलिंग नहीं कर ब्रिलियंट। रहे होते कि यार तू ऊपर कैसे जा रहा है, मैं जरा तुझे पकड़ के नीचे तो खींच दूं, ठीक है। फेम का मसला है। हमारे यहाँ क्या है कि जो छोटा मोटा भी आके, अभी यार एक छोटी सी मिसाल है, मुझे उस लड़के से कोई एतराज नहीं है, मैं तब बच्चा है हमारे कौन? सामने का, कौन? नाफे नाफे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी एक ख्वाजा वायरल नाफिक। हुई वीडियो, ठीक है, उसकी वायरल हुई एक वीडियो, टेप बॉल के अंदर वो आंख बंद कर कर करके छक्के मार रहा था। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स, नदीम उमर साहब, बहुत मोहतरम हमारे, वो गए, बिल्कुल। उनको लेकर आ गए पीएसएल के अंदर, पिछले वाले, ठीक है। उस लड़के ने मेरे ख्याल में एक इनिंग में 40 या 50 करे। 50 बाकी की थी उसने। पूरे हाँ, पहले मैच के अंदर ही। बाकी पूरे पीएसएल में उस बच्चे ने 20 से 25 भी नहीं बना पाया वो, ठीक है। मेरा कहने का मकसद क्या है, एक दो इनिंग्स के ऊपर आप हीरो नहीं बनाते, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं ना, उस मुल्क की हवा में ये प्रॉब्लम है कि भाई वफादारी है ही नहीं। ना मुल्क से वफा है, ना दोस्तों से वफा है, ना किसी और चीज से वफा बहुत खूबसूरत साजिद भाई, वेरी वेल एक्सप्लेन जो आपने बात की ना। मुल्क स्टेबल होगा, इकोनॉमी स्टेबल होगी, मुल्क में खुशहाली होगी तो सब कुछ है। मैंने ख्वाजा सही होगा। नाफी का जो जिक्र किया ना, मैं माजरत थोड़ी और क्लैरिफाई कर दूं, कहीं व्यूअर्स बिल्कुल। हमारे गलत ना समझ लें। ख्वाजा नाफी की मैंने मिसाल इसलिए दी, यार टेप बॉल से उठा के आप उसको पीएसएल का प्लेयर नहीं बना सकते। कोई तो क्राइटेरिया रखो ना यार, साजिद भाई, जो कोई तो 90s के प्लेयर क्राइटेरिया। थे ना, वो क्लब क्रिकेट और आपकी कायदे आजम ट्रॉफी ग्रेड 2, कायदे आजम ट्रॉफी खेल के डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट खेल के बने थे, जो आपके 90s के प्लेयर थे। सॉरी टू हम्म। से, वो वाली बात है, क्राइटेरिया जुबैर 4 ओवर का रह गया है, 20 ओवर तक रह गया। बॉलर 4 ओवर और बैट्समैन 20 ओवर, 20 में भी 5 ओवर। इस चाहे 15 रन बनाओ, स्ट्राइक रेट 170 का होना चाहिए। तो यहाँ तो फिर स्किल नहीं होगी, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते, और वनडे में आप क्रिकेट में अपना हाल देख लें। आप 50 ओवर की टीम ही नहीं हो। T20 हमें लगता है इंडिया से मुकाबला करते हैं, क्योंकि हम वो शॉर्ट फॉर्मेट में ना, शॉर्टकट जो मारता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता, तो हम उसमें ही कामयाब हैं। इस वजह से हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अभी भाई अभी हमारी 2 कॉल्स जो हुई थी, एक हमारी बासित भाई के साथ और एक नसीम भाई के साथ। और बाकी हम और आप भी बहुत बातें करते हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, साजिद भाई की भी होंगे, हमारी भी होंगे। गली के बच्चे बच्चे को पता है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि हमारे प्लेयर्स भाग रहे हैं पैसे के पीछे, डॉलर्स के पीछे। 100%। यहाँ फ्रेंचाइज हो रही है, जहाँ 4 ओवर, इनको समझ आ गई है कि अब हमारा सर्वाइवल इसी में है। हमको पता है कि अभी मुल्क में कुछ खेले ना खेले, लीग्स में खेल के पैसा बन जाना है, जिंदगी बन जानी। तो मुल्क की जो एक होता था ना पहले के जमाने में, कि भाई प्रायोरिटी होती थी मुल्क के लिए खेलना, वो खत्म हो चुका है। तो वो आप ये अब देखिए, शादाब का मसला, कितने टाइम से हम सबको पता है कि उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। कितने टाइम से उसको खुद भी पता है, कैप्टन को पता है, कोचेस को पता है, हम देख रहे हैं वो फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, लेकिन वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा। वो जाके अपनी स्किल्स को और होन नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि स्किल्स को अपनी इंप्रूव करे, लंबी क्रिकेट खेलेगा, रेड बॉल से बॉलिंग करेगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तब जाके उसको समझ आएगी बॉलिंग होती कैसी है, लाइन एंड करेक्ट होगी। नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाड़ में गया भाई, मुल्क के लिए खेलना, 10 ओवर, 4 ओवर, मेरे पैसे लीग में बन रहे हैं, मेरा काम हो रहा है। साजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, जो हमारे हमारे अंदर वफादारी खत्म हो चुकी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा पाकिस्तानियों को, हमारे में बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन बुराई बेशक। क्या आ गई है, कि अब हम जैसे कि मुझ जैसा बंदा जो आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, साजिद भाई रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, आपने भी ये बात नोट की होगी, यहाँ पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी की टांग खींचता है। यहाँ कोई 100%। बंदा तरक्की कर रहा होगा ना, तो दूसरा पाकिस्तानी इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, टांग लेग खींच के पुलिंग। नीचे लेके आएगा। और यही चीज हमारी टीम के अंदर भी है। तो फॉर्चुन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे खून में आ गया है, या हमारे नेचर में आ गया है, या हमारे जहनों में घुस गया है कि भाई किसी को खुशहाल देखना नहीं है। भाड़ में गया हमारा घर, भाड़ में गया हमारा मुल्क, हमको बस हमारा हमारा जो हमारी कुर्सी जो है ना, कुर्सी वो सलामत रहनी चाहिए, या दूसरे जुबैर की मियाँ, कुर्सी जो है ना, वो मुझे मिलनी चाहिए। जुबैर मियाँ, जब मैं छोटा सा था ना, क्रिकेटर एक और अखबार वतन हर महीने लाके पढ़ा करता था पॉकेट मनी से। उसमें एक दफा पढ़ा था, सकलैन मुश्ताक, 16 साल का लड़का, पाकिस्तान में नॉक करा था। फिर ऊपर कमरे में जाके ना ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता था डिफरेंट सीम के साथ। कह रहे एक दफा बॉल फेंकी तो बॉल सीधी रह गई, और फिर बन गए सकलैन मुश्ताक। स्किल सेट जीरो है इन प्लेयरों का। जो मुशी भाई थे, सकी भाई थे ना, स्किल सेट आसमानों को छू रहा था। यही मोहम्मद शमी की आप जरा देखें, यूट्यूब निकाल के, हजार हजार बॉलें की हैं नेट्स में जाके। आज सीम लैंडिंग वन ऑफ द बेस्ट है। स्किल सेट नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। बाबर आजम को क्यों प्रेस किया था, क्या वजह है? बाबर आजम में बड़े मैच नहीं रहता, मगर स्किल सेट है उस लड़के के पास, जब भी सर्वाइव आबिद कर भाई, रहा स्किल स्किल सेट आपको एक तो एक बंदे के अंदर नेचुरली होता है, एक बंदा पैदा करता है और उस पर काम करता है।
हमारे जो प्लेयर्स पीछे भी बैठे हैं, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बैट्समैन हैं, जो कि जिन पे काम किया जाए और उनको आगे लाया जाए तो वो आपके मुल्क को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। प्रॉब्लम सारा ये है कि पहले वही साजिद भाई की बात मैं रिपीट करूंगा, आपकी गवर्नमेंट ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं एग्रीड है, एग्रीड। आपके वो तो मुल्क में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अब भूल गए फैमिली क्या होती है, भूल गए दोस्ती क्या होती है, भूल गए मुल्क के लिए खेलना क्या होता है। वो बस अपने अपने में लगे हुए हैं, यूनिटी खत्म हो चुकी है। जब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी और हमारा बोर्ड ठीक नहीं होगा, हमारा बोर्ड स्टेबल नहीं होगा, तब तक अब कुछ भी नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। साजिद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल, बोल दें, बहुत उसके बाद खूबसूरत। फिर कॉल रैप अप साजिद करते भाई, हैं। रैप अप करते हैं, बस इतना मुझे बता दें कि एग्रेसिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट और उस ग्रीन झंडे के लिए, सितारे के लिए कब खेलेंगे? मैं इकोनॉमी वाली बात नहीं, मैं माइंडसेट की बात हूँ। क्रिकेट अवेयरनेस, क्रिकेटिंग अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। वो तो आपकी बात बहुत खूबसूरत थी जो आपने करी है यहाँ पे, मैं कि पता स्टेटमेंट। करता हूँ, मैं पता करता हूँ लड़कों से ये और फिर मैं आपको साजिद भाई, बताता हूँ। मैं भी 2003 के वर्ल्ड कप के बाद से जो है ना, जो पाकिस्तान हारा था ना 2003, मैं भी आज भी ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आज तक मुझे सर भी जवाब। मैं, चले स्पोर्ट्स गुरुगिरी करते हैं। मैं 96 से सोच रहा हूँ कि हुआ क्या है। चले, मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह फिर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।